2020 कितना दुख भरा और चुनौतीपूर्ण रहा। 2020 ऐसा साल रहा जिसकी गिनती ऐतिहासिक दिनों में होगी। न जाने कितने लोगों को भूख से तड़पना पड़ा और अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। कितनों को अपने घर आने के लिए मीलों दूर तय करनी पड़ी और पैरों में छाले पड़ गए, पैर लाल हो गए। न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई और अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा और दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा कि सुख की सारी आशाएं दूर हो गईं। लोग यही इंतज़ार करते थे कि 2020 ये मदहोश साल कब गुजरेगा और लोग इंतज़ार कर रहे थे नए साल 2021 का। लॉकडाउन में लोगों को अपने ही घर में कैदी की तरह कैद रहना पड़ा और न जाने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिखा दो कि तुम्हारे संकल्प में कितनी ताकत है। इस वीडियो में मैंने ऐसे इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जिसे अपनाकर पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब हमें इस नए साल में संकल्प लेना है कि अपने आप को ऐसा बनाऊंगा, मुझे खुद पे भी गर्व होगा। जो आपके लिए पहली चीज़ है वो है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। यानी आप ज़्यादा सोचना बंद कर दें और उसे तुरंत ही करने के लिए निर्णय ले लें और उसे करना शुरू कर दें। यदि आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया सोचने के लिए पड़ी है और यदि आपका काम है तो इसे करना। नंबर 2 है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वन आइडियल एम। आपको अपने लिए एक आदर्श गोल सेट करना है। आज ही आप संकल्प लें और अपने लिए एक आदर्श गोल सेट करें और उसे पाने के लिए लगन, साहस और धैर्य से जुट जाएं, क्योंकि हमारे जीवन का एक एक क्षण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि यह समय ऐसे ही बीत गया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि हम उद्देश्य नहीं बनाते हैं, बिना उद्देश्य के जीते हैं, तो हम एक भटके हुए मुसाफिर की तरह हैं जो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए निर्उद्देश्य से जीना पछता है। सार्थक लक्ष्य को समर्पित ही आदर्श जीवन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस मेक योर वन आइडियल एम, थिंक अबाउट इट डे एंड नाइट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि तुम सफलता चाहते हो तो अपना एक आदर्श लक्ष्य बनाओ और उसी के बारे में दिन रात सोचो। आपको क्या लगता है कि इस धरती पर जितने भी महान पुरुष हैं वैसे ही हो गए हैं? उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है, दिन रात जगे हैं। तो आपको जगना पड़ेगा, आपको ये संकल्प लेना होगा आज इसे आपको संकल्प लेना है। अब हमें पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। आज ही आपको टाइम टेबल सेट करें और पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। आप 2021 जाते जाते आपको ऐसे बनाना है कि 2020 से आप बेहतर पाएँ। नंबर 3, आपको अपने समय का सही सदुपयोग करना है। अपने इस कीमती समय को वेस्ट नहीं करना है, खासकर इन सोशल मीडिया पर। अपने आप को डिसिप्लिन में रखो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी पर देना है। स्टडी पे फोकस करो। नंबर 4, आलस को त्याग दो। आपको कठिनाई होगी, लेकिन यदि आपने आज संकल्प ले लिया तो आप एक न एक दिन आलस पे विजय जरूर पाओगे। नंबर 5, मोबाइल का सदुपयोग। यदि आपने इतने महंगी मोबाइल ली है तो इसका हमें सही दिशा में उपयोग करना है। यदि आज आपने इसका सही उपयोग नहीं किया तो एक दिन बहुत पछताओगे दोस्त। इसलिए आपको अच्छे हैबिट को डेवलप करना है। नंबर 6, आज से संकल्प लो कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और अपने स्टडी के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपने हर दिन लक्ष्य के लिए किए गए कार्य का विश्लेषण जरूर करना और डेली पढ़ने की हैबिट डालो। यदि नहीं पढ़ोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे। नंबर 7, बिना अहंकार के सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना। दोस्त, यदि आपकी कोई कमी बताता है तो उसे स्वीकारो और उसे सुधारने का प्रयास करो। एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो कि मुझे ये वो नहीं मिला, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है। नंबर 8 है पोस्टपोन करना। किसी भी ज़रूरी काम को कल पर करना। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो हर उस ज़रूरी काम को पहले करना होगा। कब तक बहाना बनाओगे दोस्त? यदि आपको आगे बढ़ना है तो हर उस ज़रूरी काम को पहले करना ही होगा। ऐसा नहीं कि इस समय हम पढ़ाई करना है तो आप अन्य कामों में जुट जाएं, जैसे इधर उधर गप करना, फ़ोन पे बात करना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना। फ्रेंड्स, आप किससे धोखा कर रहे हैं? एक समय आएगा ये समय आपको ही बर्बाद कर देंगे।
इसलिए समय को बर्बाद करना छोड़ दें। बहाना बनाना छोड़ो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। आपके माँ बाप आज जग रहे हैं, इसलिए तुम सो रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम सो भी नहीं पाओगे। तुम सो रहे हो इसलिए कि आपके माँ बाप जग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। आप मज़े कर रहे हैं क्योंकि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो, आप आज से 10 साल बाद ऐसे ही सोओगे? सो भी नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए त्यागो भाई, इन आलस को त्याग दो, नहीं तो ये आलस आपको विकलांग बना देंगे। तो जुट जाओ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। सोचो, जो माँ बाप हमारे लिए सुख चैन त्याग देते हैं, सारे दर्द और परेशानियों को सह लेते हैं हमारे लिए, और हम यहाँ मस्ती में हैं। यदि आज आप नहीं उठे तो आप नहीं उठ पाओगे। इसलिए माता पिता की मेहनत को सार्थक बनाओ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि माँ बाप को भी गर्व हो तुम्हारे जैसे बेटे पर। यदि आपने यह संकल्प आज ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं से मोटिवेट ना हो। जिस दिन आप अपनी परेशानियों और अपने दिक्कतों से मोटिवेट होना सीख लिए, उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। दर्द पीड़ा सहो ताकि अपनी कहानी सीना ठोक के बता सको। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।